ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात धनु राशि की और जून का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, आपकी राशि का जो स्वामी है वो गुरु है और गुरुदेव अस्त रहे हैं पूरा मई, अस्त रहे हैं। जून के 5 तारीख तक, विशेष का 4 तारीख तक ये अस्त ही हैं। और कोई भी ग्रह अस्त होता है तो वो निष्प्रभावी होता है, निष्क्रिय होता है, वो फल देता नहीं है। और राशि का स्वामी या फिर लग्न कहिए, अगर अस्त हो जाता है तो हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं आती हैं, काम बनते नहीं हैं, फाइनेंस को लेकर के रिलेटेड समस्याएं आती हैं, पारिवारिक झगड़े बढ़ते हैं, दाम्पत्य जीवन सही नहीं रहता है, विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। अगर माताजी की तबीयत ठीक नहीं है, खासकर धनु राशि की मैं बात कर रहा हूं, माताजी की तबीयत अगर ठीक नहीं है तो समस्या आती है, डॉक्टर के विशेष देख-रेख में रहना पड़ता है। घर खरीदने की सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं या फिर एजुकेशन लाइन में हैं, पढ़ाते हैं, किसी स्कूल में टीचर हैं, कॉलेज में प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, प्रिंसिपल हैं, चाहे आप चांसलर ही क्यों ना हो, समस्याएँ आती हैं। एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए लोगों के साथ समस्याएँ आती हैं, बैंकिंग लाइन से जुड़े हुए लोगों के साथ समस्याएँ आती हैं। टीचिंग के मामले में अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं या फिर आप कोचिंग सेंटर आप चलाते हो या फिर ऑनलाइन हो, तो भी आपको समस्याएँ आती हैं। ये एक स्थिति गुरु के अस्त होने से आती है। वो है आपके साथ में, पैसों को लेकर के दिक्कतें आई हैं। लेकिन जून का महीना जो है ना, असाधारण सफलता देने वाला है। मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि सभी के साथ अप्रैल, मई खराब ही रहा है, मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा। ऐसा इसलिए नहीं बोलूँगा, जिसकी लग्न कुंडली में अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस लग्न कुंडली में गुरु की स्थिति अगर अच्छी है आपकी, तो आप अप्रैल में बेहतर गया है, थोड़ा ठीक गया है पिछले दिनों की अपेक्षा। लेकिन अगर आपकी लग्न कुंडली में खराब है गुरु, दिग्बल में, काल बल में, चेष्टा बल में, दृग बल में, नैसर्गिक बल में, नीच का है, त्रिकस्त है, पापस्त है, दशमांश में खराब है, तो अभी भी आप संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जून का जो महीना है ना, जैसे मैंने कहा ना आपको, असाधारण सफलता देगा। क्यों? पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले एक निवेदन है, अगर मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण आपको सटीक लगे, आप यूट्यूब के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। और एक निवेदन है, आपका अपार स्नेह मुझे यूट्यूब चैनल पर मिला है। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम में नया हूँ और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपसे निवेदन है, उस लिंक को क्लिक करके फेसबुक, इंस्टा को फॉलो कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ जाकर के भी अगर मेरा विश्लेषण सटीक लगे तो। एक दूसरी बात, अगर आप फेसबुक के माध्यम से या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको भी ये नियम लागू होता है। आपसे भी निवेदन है, फॉलो कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट क्या करना है? जो मनोभाव है वो तो लिखिए ही, लेकिन महादेव के भक्त को ओम नमः शिवाय सबसे ज़्यादा पसंद है। ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिएगा। आइए विषय पर आते हैं। जून का जो महीना है वो आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आ रहा है। खासकर मैं बोलूँगा उनके लिए जो ऑलरेडी विदेश में हैं या विदेश जाने की सोच रहे हैं। जो हमारे माताएँ, बहनें, भाई, बंधु जो विदेश में रह रहे हैं और वो ग्रीन कार्ड को लेकर के परेशान हैं या पीआर को लेकर के परेशान हैं, जॉब को लेकर के परेशान हैं, फाइनेंस को लेकर के परेशान हैं या फिर बिज़नेस को लेकर के परेशान हैं, परेशानियों के अंबार पर खड़े हैं। तो उनके लिए ये सुखद समय है। क्योंकि 1 जून को ही द्वादशेश जो मंगल है वो अपने ही घर में आ गए हैं। कहाँ? पंचम भाव में। पंचमेश भी मंगल, द्वादशेश भी मंगल।
अगर आप विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है बच्चों। खूब पढ़ो, 100% कह रहा हूँ, 100% मेहनत करोगे, 100 का 100 आएगा, इतना मान लो। मैं स्वयं शिक्षक हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ, इसलिए बच्चों से आग्रह कर रहा हूँ। आप अगर आइलेट्स की तैयारी कर रहे हों या फिर उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हों, जून के महीने में बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी हैं, यूजीसी के एग्ज़ाम्स भी हैं। तो अब ऐसी स्थिति में आप मेहनत करोगे ना, 100% आपको मिलेगा। आइलेट्स की तैयारी फिर से बोलूँगा मैं, बार-बार कुछ मार्क्स से आप पीछे रह रहे हैं या फिर असफल हो रहे हैं, तो अब की बार क्रॉस कर लेंगे, पार कर लेंगे, मेहनत करो। फिर से नया जोश के साथ में आप एग्ज़ाम दो, ठीक होगा, तैयारी करो। जो माता-पिता बच्चों की शादी को लेकर के चिंतित हैं, उनके लिए भी शुभ अवसर है, शुभ मौका है, अच्छा है, कोई खुशखबरी मिलेगी, अच्छी खबर मिलेगी। इसके साथ-साथ में मंगल स्वगृही है, अगर आप नवदंपति हैं और संतान प्राप्ति के लिए प्लान कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ये आपके लिए शुभ है, शानदार है, अच्छा है, ये महीना अच्छा है। तो ये अगर आप किसी से प्रेम संबंध में भी हैं, प्रेम संबंध में हैं, किसी से आप शादी करना प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, खटपटी है, ठीक होगी, स्थिति अच्छी है, अपने ही घर में है। बस ये इतना ध्यान रखना है क्योंकि मंगल अपने घर में होता है तो ओवर कॉन्फिडेंट भी बना देता है। चाहे कोई भी हो आप, चाहे कार्यक्षेत्र में हो, आप जॉब करते हो तो बॉस के साथ में जब रिश्तों को मधुर बनाने की कोशिश करना, कलीग के साथ में रिश्तों को मधुर बनाने की कोशिश करना, जितना मधुर रिश्ते बनाएँगे, आप उतना ही ज़्यादा पॉपुलर होंगे, आपके काम का क्रेडिट उतना ही ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि सही समय पर उठाया हुआ कदम सफलता का मार्ग प्रशस्त कर देता है। वही आपकी स्थिति है। सही समय है, सही कदम उठाइए, अच्छा होगा। ठीक? बाकी देखिए अन्य अन्य क्षेत्रों में अगर मैं देखूँ, तो यहाँ जो 6th हाउस है, 6th हाउस में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। चतुर्ग्रही योग उसमें बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है, उसमें शुक्रादित्य राजयोग भी बन रहा है, उसमें गजलक्ष्मी राजयोग भी बन रहा है, उसमें लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बन रहा है। लेकिन ये षष्ठस्थ है, षष्ठ भाव में जाकर के जब बैठ बनता है ये योग, तो आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है। एफर्ट ज़्यादा करिए, निश्चिंत रहें, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन इसको लेकर के मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊँगा। 4 जून से लेकर के 14 जून के बीच का जो समय है, वो कैसा रहने वाला है? क्यों बहुत कुछ घटित होगा इस दौरान। तो एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नोटिफ़िकेशन आप तक आए। बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, दबा दीजिए, ताकि नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचे। और विस्तार से अपनी कुंडली के बारे में भी चर्चा करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अर्थात कुंडली दिखाने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर बात हो जाएगी आपसे मेरी। तो ये है, ये मोटा-मोटी तौर पर है। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। इसीलिए और आपको कैसा लगा ये वीडियो? सटीक लगा हो, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, और फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं, तो फॉलो, लाइक, कमेंट अवश्य करिए। और यूट्यूब वालों से विशेष निवेदन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।